हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्न इंग्लिश। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो टेंसेस है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लैंग्वेज के लिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश में जो है वो टेंसेस हैं। तो आज हम जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका करेंगे, यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यानी कि है, हूँ और हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं। आइए सीखते हैं इस वंडरफुल वीडियो से। टेंसेस, जो जब हम टेंसेस करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि टेंसेस की क्या ज़रूरत है, टेंसेस तो हमें करने ही नहीं है। फॉरेनर्स भी तो आप देखो, बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो तो टेंस यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि एक्चुअली दैट इज़ देयर लैंग्वेज। वो कैसे भी बोले बट इट डजंट मीन उनको आता नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल हमारे साथ लेती हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हम भी बहुत स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जैसे अब पंजाब की बात करें तो अमृतसर एक शहर है, यहाँ पे सिटी है। तो जब हम अमृतसर की बात करते हैं नॉर्मल कैजुअल वे में हम पंजाबी में उसको अमृतसर बोलते हैं। तो मैं अमृतसर गई थी, मैं अमृतसर आई, लाइक दैट। तो अमृतसर जो है हमें पता है, हम बोलते टाइम इसको अमृतसर बोल रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि हमें यही नहीं पता कि उसको अमृतसर कहते हैं। जब हम इसको लिखेंगे, टेस्ट होगा, एग्जाम्स में लिखेंगे, या स्कूल में कोई बात होगी, राइटिंग में कोई बात होगी, या किसी से कैजुअल हमें बात करनी, तो हमें पता है कि हमें उसको अमृतसर वर्ड यूज़ करना है। तो ऐसे ही जो फॉरेनर होते हैं उनके साथ होता है। मतलब जब आप दूसरी बात ये हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छे से आती है और आप उसको गलत बोल रहे हो, डजंट मैटर, बट अगर आपको आती है और अब उसको आप सही बोलो तो क्या प्रॉब्लम है सही बोलने में। तो इससे आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ती है और हमारी जो है हमें कॉन्फिडेंस भी आता है सही बोलने में। जैसे अगर फॉरेन की बात करोगे तो स्टिल अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मॉक देना पड़ेगा और आपको जो है आइल्स देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ करने के लिए भी आपको टेंसेस चाहिए, तो आपको ग्रामर चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे तो आप यू कैन नॉट क्लियर द मॉक, फिर आप कैसे जो है स्लैंग लैंग्वेज बोल पाओगे यहाँ पे इंडिया में। तो हर चीज़ को बाहर जाने के लिए भी, किसी के साथ फॉर्मल वे में बात करने के लिए भी, ऑल ओवर वर्ल्ड कम्युनिकेट करने के लिए भी, फेसबुक पे भी बात करने के लिए, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करने के लिए, मैसेजेस सुनने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल मैसेजेस हैं, रिलीजियस मैसेजेस हैं, कुछ भी हैं, हमें इंग्लिश जो है आनी ही चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो आज टेंसेस करवा रही हूँ ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में नॉर्मली कई लोग इसको सिंपल भी कहते हैं, कई लोग इनडेफिनिट को सिंपल कहते हैं, कई लोग इसको भी सिंपल कहते हैं, और हम इसको यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर, कि कैसे जो है इज एम आर का जो यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास है आई का मतलब होता है मैं। तो ये जो आई है नॉर्मली ये प्रेजेंट, पास्ट और तीन हमारे पास होते हैं डिफरेंट टेंसेस। टाइम जो है तीन तरह का होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब है जो आने वाला है। तो नॉर्मली जो आई है ये थोड़ा सा फ्लिकरिंग है। यहाँ पे प्रेजेंट में तो आई बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आई के साथ एम लगेगा, ना तो ये सिंगुलर में ऐड होगा ना ये प्लूरल में ऐड होएगा। तो आई के साथ एम लगता है। जब लेकिन हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हम जब देखते हैं तो पास में आई वॉज हम लगाते हैं, तो पास में आई जो है वो सिंगुलर जो है डिनोट होता है, और फ्यूचर में आई शेल यूज होता है। आई वो यू दे के साथ शेल यूज होता है, तो वहाँ पे आई जो है वो प्लूरल के साथ काउंट होता है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की अभी बात करेंगे, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करती जाऊँगी। यहाँ पे आई जो है नॉर्मली लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ पे आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आई जो है थोड़ा सा फ्लिकरिंग माइंड है, ये कहीं पे भी चला जाता है। इस वाले टेंस में आई जो है हम इसको डिफरेंट करेंगे, ना तो ये सिंगुलर में आएगा ना ये प्लूरल में आएगा। तो आई के साथ एम लगता है। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, वी यू का मतलब तुम होता है, दे का मतलब वे होता है ज़्यादा लोग, और नेम्स जब एक से ज़्यादा नाम होते हैं तो वहाँ पे ये सारे ही प्लूरल है, वी यू दे और नेम्स, ये इनके साथ आर लगता है। और जो सिंगुलर होते हैं ही शी इट और नाम, किसी का भी नाम जो होता है, ये जो सारे हैं इनके साथ ही का मतलब बॉय के लिए यूज़ होता है, शी जो है वो गर्ल के लिए यूज़ होता है, इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के साथ भी इट जो है यूज़ होता है, और नेम किसी भी एक सिंगल पर्सन का नाम जो है वो भी सिंगुलर में आता है, इनके साथ इज लगता है। तो आपको समझ आया होगा। अगर हम अब इसको हिंदी में समझें कि इज एम आर लगेगा कहाँ पे, तो हिंदी में आप सिंपल इसको समझ सकते हैं, है, ही, हूँ और है, इनके साथ जो है कोई भी सेंटेंस बनाना है तो इनके साथ हम इज एम आर लगाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ताते ती के साथ सेंटेंस है के साथ खत्म हो रहा है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और अगर रहा है, रही है, रहे हैं यूज़ करेंगे तो भी ये नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये
जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये वाले जो सेंटेंस हिंदी में एंड हो रहे हैं, इनके साथ हम इज एम आर यूज़ नहीं कर सकते। और जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ पे जो वर्ड आएगा इसके साथ भी हम जो है इज एम आर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाएगा। तो है जो है वो ध्यान से सुनिए किन के साथ लगेगा। अब हम इसको इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंसेस हैं जिनके साथ हम इज एम आर यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम किसी को फॉर एग्जांपल किसी की प्रेज करते हैं, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इज लगाया हमने। या फिर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, शी इज़ डल माइंडेड गर्ल, बहुत ही उसका दिमाग कम है, तो यहाँ पे इज लगाया शी के साथ। ऐसे ही अगर हमें अपने रिलेशनशिप किसी को बताना है, ही इज़ माई कज़न, यू आर माई कज़न ब्रदर, यू आर माई फर्स्ट कज़न, दे आर माई अंकल्स, ठीक है, शी इज़ माई ग्रैंड मदर एंड ही इज़ माई फादर इन लॉ, ऐसे करके इज़ एम आर इनके साथ लगेगा जहाँ पे हमें किसी को रिलेशनशिप के साथ बताना है। और नेक्स्ट हमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, जैसे आई एम दीप्ति शर्मा, एम लगाया, आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, अपनी एज बता दी। करके ये जो इंट्रोडक्शन के टाइम पे कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो लगेंगे, जैसे आई वर्क्स विद, मैं करती हूँ, ताते ती आ गया, तो ऐसे सेंटेंस हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करने। सिंपल इंट्रोडक्शन में मैं क्या, मतलब मैं ये हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे मम्मा का नाम ये है, ऐसे करके जो सेंटेंस बनेंगे, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, ऐसे करके जो सिंपल इंट्रोडक्शन है जिसमें ध्यान रखना ताते ती, रहा है या चुका चुके नहीं आता, वो वाले सेंटेंस के साथ हम इज़ एम आर लगाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया। अभी हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कई जो होते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट नेम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी वीडियो में क्लियर किया है। प्रोनाउन वाली वीडियो में आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप लिखोगे इजी वे ऑफ लर्न इंग्लिश दीप्ति शर्मा प्रोनाउंस। तो जब आप ये वाला पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे आप नीचे लिखा है पढ़ सकते हो, ये स्टेटमेंट देके वहाँ पे लिख सकते हो, और आपको मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो मिलेगी जिसमें ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने पूरे क्लियर किए हैं। आप यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है आई एम पुअर, वी आर पुअर, ये दोनों जो है फर्स्ट पर्सन है। सेकंड में जो होता है यू एंड यू, सिंगुलर में भी यू यूज़ होता है और प्लूरल में भी यू यूज़ होता है। जैसे यू आर पुअर एंड यू ऑल आर पुअर, तुम सारे ही गरीब हो, तो यू मतलब सबको भी डोनेट होता है और सिंगल पर्सन के साथ भी लगता है। और थर्ड पर्सन में नॉर्मली हम नाम भी किसी का लेते हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में बात भी करते हैं, और सिंगल भी, जैसे राम इज़ पुअर, तो राम गरीब है, दे आर पुअर, वो वे सब गरीब हैं। ऐसे करके हम यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं। अभी आप नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। ये हमारे पास आता है अफर्मेटिव। जैसे अभी हम इन वाले इज एम आर को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे डिवाइड करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें ना तो कोई हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, नो नहीं लगा रहे, नॉट नहीं लगा रहे, ना हम क्वेश्चन किसी को कर रहे हैं, ना क्वेश्चन और नेगेटिव कोई भी बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव जैसे ही इज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, ही इज़ रिच, वह अमीर है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, ही इज़ नॉट रिच या आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ, तो यहाँ पे नो लगा, वहाँ पे नेगेटिव आएगा। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, एम आई रिच, क्या मैं अमीर हूँ, तो यहाँ पे जो एम है वो पहले आ गया, तो यहाँ पे हमें जो है ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, एम आई नॉट रिच, क्या मैं रिच नहीं हूँ, तो यहाँ पे हम इसको भी समझ सकते हैं कि कैसे करके ये जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है सेंटेंसेस हम ऐसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आगे आगे जैसे जैसे मैं दूसरे स्लाइड्स आपको दिखाती हूँ आपको और क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो अफर्मेटिव, जैसे जो अफर्मेटिव में होता है ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सुलरी वर्ब कौन से होते हैं, इज एम आर, यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब है, हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वो होते हैं इज एम आर, सॉरी अब सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, नेम्स, ही, शी, इट, नेम, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हम एक्सुलरी वर्ब इज एम आर कुछ भी लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके जो टॉपिक पे बात हो रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्सुलरी वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सब्जेक्ट क्या है आई, एक्सुलरी वर्ब क्या है एम और ऑब्जेक्ट क्या है हैप्पी, मैं खुश हूँ। रवि इज टॉल, रवि सब्जेक्ट है, इज जो है हमारे पास एक्सुलरी वर्ब है और टॉल मतलब लंबा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो रवि इज टॉल, रवि लंबा है। ही इज क्लेवर, वो बहुत चालाक है। इट इज़ ब्लैक, ये काला है। शी इज़ थिन, वह पतली है।
यू आर राइट, तुम सही हो। तो ये सारे अफर्मेटिव है, सिंपल है, इसमें ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। या नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव में हम कैसे समझना है, नेगेटिव नो के साथ होता है, इसका फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब, नॉट और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो नॉट है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे लगेगा। नॉट जो है, जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट आएगा, एक्सुलरी वर्ब आएगा, देन नॉट आएगा। इसमें कुछ रूल है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे ही इज़ नॉट बैड, वो बुरा नहीं है। आई एम नॉट डल, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। या फिर वी आर नॉट रिच, हम अमीर नहीं हैं। राम इज़ नॉट क्रूअल, राम निर्दयी नहीं है। राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट, आर नॉट ऑनेस्ट। यहाँ ध्यान रखना, राम एंड श्याम, ये मत सोचना राम एंड श्याम आर आ गया तो फोर्थ प्लेस पे आ गया। नो, राम एंड श्याम दोनों सब्जेक्ट हैं, नेम्स हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम एंड श्याम है, आर जो है एक्सुलरी वर्ब है सेकंड प्लेस पे, और थर्ड प्लेस पे नॉट आया, और फिर फोर्थ प्लेस पे ऑनेस्ट जो है ऑब्जेक्ट आया। ऐसे करके आपको इसको समझना है। उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जिसमें जिनका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक्सुलरी वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सुलरी वर्ब जो है सबसे पहले आ जाएगा। जैसे एम आई डेफ, क्या मैं बहरा हूँ। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। इज़ ही पुअर, क्या वो गरीब है। आर दे फार्मर, क्या वो किसान है। आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स हैं। इनके पीछे ध्यान रखिएगा हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और एक्सुलरी वर्ब जो है सबसे स्टार्टिंग में लगा रहे हैं। तो ये वाले जो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इनका फॉर्मूला एक्सुलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो है नेक्स्ट वाले होते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी पूछते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे आप देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सुलरी वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे भी नॉट जो है थर्ड प्लेस पे आ रहा है। देखिए, आर यू नॉट लकी, क्या तुम किस्मत वाले नहीं हो। आर यू नॉट फैट, क्या तुम मोटे नहीं हो। इज़ ही नॉट टिमिड, क्या वो डरपोक नहीं है। आर दे नॉट थीव्स, क्या वो चोर नहीं है। इज़ ही नॉट लीडर, क्या वो नेता नहीं है। तो ऐसे करके हम इनको बना सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है, इसको मैं अभी और क्लियर करती हूँ आपके साथ। जैसे यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स में आते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली इसको स्लैंग भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। जैसे एम वेरी, जैसे फॉर एग्जांपल एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी भी हम बोलते हैं, लेकिन आजकल जो है मतलब फास्ट लैंग्वेज में जब हम बोलना है तो एम बोलेंगे, एम हैप्पी। यू आर, ही इज़, शी इज़, इट्स मतलब इट इज़ पेन, इट्स पेन। तो वी आर। तो ऐसे करके हम जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। और नेगेटिव में जब हम इनको बोलते हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा, एम्प्ट मतलब होता है आई एम नॉट। तो आई एम नॉट भी बोलते हैं, एम्प्ट भी बोलते हैं। एम्प्ट मतलब होता है आई एम नॉट, मैं नहीं करूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं। तो आई एम नॉट, एम्प्ट। जो आंट यू, तो जो है ये वर्ड यूज़ होएगा इज़न्ट इट, मतलब ये नहीं है, इज़न्ट इट ये नहीं है। तो ऐसे करके हम इज़न्ट वर्ड जो है यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कैसे आपको सिंपल सेंटेंसेस जो हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं साथ साथ में दिए हैं, इनको मैं बाद में भी दे रही हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। जो मैंने फॉर्मूलेज दिए हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप और अच्छे से इनको कर सको। तो ये फॉर्मूलेज भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, तो फिर आप बहुत ईजिली जो है सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Must subscribe my channel and don't forget to share among your friends. Moreover, please do practice, because without practice we cannot learn anything. Thank you so much.